नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय भीम खेल परिसर में जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में 3 दिवसीय 56वीं राज्य स्तरीय स्कूली लड़कों की वॉलीबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिताएं शुरू हुई। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता द्वारा किया गया। इन खेलों में वॉलीबॉल में अंडर 14, 17 और 19 और बास्केटबॉल में अंडर 14 और 19 वर्ग में करीबन 1400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता के दौरान डीईओ नरेश मेहता और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों से परिचय किया। इस दौरान सभी टीमों ने मंच के सामने मार्च पास्ट किया, जिसमें खिलाड़ियों का हौसला देखते ही बन रहा था। अपने संबोधन में श्री मेहता ने कहा कि विद्यार्थियों को किसी न किसी एक खेल में जरूर भाग लेना चाहिए। इससे जहां एक तरफ स्वास्थ्य सही रहता है, वहीं दूसरी तरफ जीवन में आगे बढ़ने की भावना भी पैदा होती है। उन्होंने प्रतियोगिता में भागीदार बने खिलाड़ियों से कहा कि वे इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता को अपने जीवन का अहम हिस्सा माने। खेल के दौरान खेल की भावना ही अपने अंदर रखें। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है। हार से मायूस होने की बजाय जीतने की प्रेरणा ले। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल में अंडर 14, 17, अंडर 19 आयु वर्ग के तथा बास्केटबॉल प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 19 आयु वर्ग के प्रदेश भर से करीब 1400 खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस हमारे ध्वज का स्वागत कीजिए और झंडा फहराया गया कि हरियाणा का झंडा हमेशा शान से ऊपर लहराता रहे। ये झंडा कभी नीचे ना। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के ये खिलाड़ी हैं। अंडर 14 वॉलीबॉल और अंडर 17, 19 बास्केटबॉल के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा यहाँ मनवाएंगे। आने वाले 2 दिन तक आप इनका खेल देखेंगे। बहुत अच्छे। एक बार जो मंच पे बैठे हैं आप स्वागत जरूर करें खिलाड़ियों का। हौसला की दावरी कुछ ही दिन पहले अस्तित्व में आए। जिला चरखी दावरी मंच के सामने से गुजरता हुआ बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं यहाँ के। संजय वॉलीबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर अर्जुना वार्डी और हमारे भिवानी से निकला हुआ हमीर सिंह जिला फतेहाबाद मंच कुरुक्षेत्र रामनगरी के नाम से प्रसिद्ध मंच के सामने से गुजरता हुआ मेवात मेव का शहर जिला मेवात मंच के सामने से गुजरते हुए ये खिलाड़ी बहुत अच्छे अनुशासन में और बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं यहाँ के। इसके बाद जिला पलवल। थोड़ा गैप को करिए सर, आप गैप को कवर करवाएं। पंचकुला और इसके बाद पानीपत रेवाड़ी मंच के सामने से गुजरते हुए और इसके बाद जिला सिरसा खिलाड़ी रहे हैं। जिला सोनीपत के खिलाड़ी मंच से ये बच्चे भी तालियां बजा सकते हैं जब आपको अच्छा लगता है। और इसके बाद जिला रेवाड़ी देखिए कितनी सुंदर वेशभूषा के ये खिलाड़ी बहुत अच्छे लग रहे हैं मंच के सामने से गुजरते हुए। जिला रेवाड़ी के ये खिलाड़ी तालियां जरूर बजाएं। इन बच्चों के लिए आप तालियां बजाते रहिए। हरियाणा राज्य विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में निर्धारित ये 56वीं हरियाणा स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता जो जिला भिवानी आयोजित करवा रहा है। इसमें अंडर 14, 17 और 19 वॉलीबॉल, अंडर 14, अंडर 19 बास्केटबॉल, ये 2 इवेंट हैं जो हम लगातार जो है यहाँ 2 दिन आयोजित करेंगे। और जो भी इसमें टीम आएगी वो नेशनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो हमारा आज सभी को ये संदेश है कि खेल को खेल की भावना से खेला जाए। जितने भी ऑफिशियल जो बाहर से आए हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है इन टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने की, हमें उम्मीद है कि वो बिल्कुल फ्री और फेयर जो है अपना
डिसीजन रखेंगे और किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होगा। और बास्केटबॉल के टूर्नामेंट है अंडर 14, 17 और 19, तो ये 3 दिन लगातार चलेंगे और परसों ये क्लोजिंग रहेगी हमारी। बाहर से जितने भी हमारे बच्चे आए हुए हैं उनके लिए हमने विभिन्न विद्यालयों में इनका जो है ठहरने का इंतज़ाम किया हुआ है। इनके खाने पीने की सारी व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे लगभग जो है 200 के आसपास पीटीआई डीपीज जो है इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। हमारी पूरा जो टीम अमला है, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी है, हमारे पीजीटीज हैं। आज हमारा जो है 56वां राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, यहाँ शुभारंभ किया गया है जिला भिवानी में, जिसके अंदर हमारी मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है अंडर 14 की टीम आई हुई है और लगभग सभी जिले यहाँ पर आए हुए हैं, सब अपनी टीम को लेके आए हैं और हमारा यही मैसेज है। सभी बच्चों के बाहर से आने वालों की रहने की व्यवस्था की गई है, वो विभिन्न विद्यालयों में उनका रेजिडेंस बनाया हुआ है और लगभग सभी टीमें पहुंची हुई हैं, जो कुछ सुबह भी आई हैं। अब आज से ये खेल प्रारंभ है और 21 तक चलने हैं। राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में केवल 2 इवेंट हैं यहाँ, वॉलीबॉल और हैंडबॉल बास्केटबॉल, जो अंडर 14, 17, 19 वॉलीबॉल और 14 और 19 बास्केटबॉल के लिए जो के द्वारा। भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर जारी रोहनाथ के ग्रामीणों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस गांव ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, उस गांव को शहीद का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर गांव के 2 लोगों को शहीद होना पड़ा। इस मौके पर उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर कटाक्ष भी किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने धरने पर पहुंचकर रोहनाथ के ग्रामीणों को समर्थन देते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि जिस गांव ने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, उस गांव को शहीद का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर गांव के लोग शहीद होना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा व आरएसएस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, वे लोग रोहनाथ के लोगों की शहादत को भी नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने गांव के शहीद वेद प्रकाश के परिवार को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए देने की मांग उठाते हुए गांव के लोगों की अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन वापस दिलवाने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य से 400 रुपए कम में बिक रहा है। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि देश के लिए शर्म की बात है कि जो रोहनाथ गांव है वो शहीदों का गांव है, पूरा गांव शहीद हुआ है और पूरा गांव शहीद होने के बाद जो अंग्रेजों की लड़ाई के साथ जो लड़ाई थी उसमें और पूरे गांव की जमीन छीन ली गई है और वो गांव अपनी मांगों को अपना अधिकार जो अंग्रेजों ने उनका प्रॉपर्टी छीनी थी उसके लिए गांव को शहीद का दर्जा देने के लिए बैठा है और जो देश की सरकार है उनकी बात नहीं सुन रही है और शहीदों को शहीदी का दर्जा देने के लिए और शहीद होना पड़ रहा है। एक पिछले साल शहीद हुआ, एक अभी शहीद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है जैसे कोई दुश्मन हो इनकी, अरे शर्म आनी चाहिए बल्कि उनको तो, क्योंकि इनकी कुर्बानियों के कारण उनका राज रहा है आया है, वरना बीजेपी का आरएसएस का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। उनकी वजह से, उन शहीदों की वजह से ये राज कर रहे हैं और फिर भी जो है वो जहाँ पूरा गांव का इज्जत का सवाल है, पूरा गांव का सम्मान देना चाहिए, 10 गुना ज्यादा करके देना चाहिए। प्रशासन हमें बुलाएगा, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। ये नहीं है कि हम इतने बेउदिया इतने अड़ियल हैं कि पर सरकार हमें बुलाए हमारे बातचीत के, हमारी मांग पूरी करती है तो हमें और क्या चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जब हिसार में आए उन्होंने ये कहा कि मैं इस क्रांतिकारी भूमि पर आके अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ अपने आप का कि यहाँ इसके आसपास के गांव भी शहीद हुए हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री को पता है भाई क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के आसपास में ऐसे भी गांव जो पूरा गांव शहीद हुआ है। इसका मतलब उन्होंने पता है रोहनाथ गांव शहीद हुआ। अब मुख्य मांग आपकी? मुख्य मांग ये है कि जो हमारी जमीन नीलाम की थी वो हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है। 20,656 बीघे जो जमीन नीलाम करी थी 20 सितंबर 1858 में, वो हमारा हक है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए।
मतलब वेद प्रकाश जी मरते समय अपने खून से पत्र लिख गए कि मेरी मृत्यु का जिम्मेवार उपायुक्त भिवानी, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अधिकारी जो DRO होता है, और गिरदौर कानू को, ये 3 आदमी मेरी मृत्यु के जिम्मेवार हैं। सबसे पहले उनने मतलब न कोई अपने बच्चों वास्ते नौकरी मांगी, न कोई उनने कोई धन मांगा। उन्हें ये कहा है कि मेरी जो मृत्यु के जिम्मेवार आदमी हैं, इन लोगों पे FIR लॉन्च होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है। इस विषय में कल हमारी कमेटी गई थी, SP ने बुलाए थे। DC से तो हमने बात करनी को नहीं, क्योंकि DC तो हमारी पार्टी है, हमारा मुल्जिम है, हम उसे क्या बात करेंगे। SP से कर सकते हैं, क्योंकि हमने FIR लॉन्च करवानी है। SP से हमारी बात हुई थी, वो मतलब ADC साहब भी बैठे थे और SDM साहब भी बैठे थे। तो हमारी वहाँ मतलब ये वार्ता चली। अभी भी सबसे पहले हम DC और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट DRO और कानूनों के खिलाफ हमने कार्रवाई तो हो नहीं रही, काफी दिनों से आप बैठे हो भी नहीं रही। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति नहीं रहेगी जी। आज तो ये मतलब हमने जनसभा बुलाई है, ये आगे की रणनीति बनाने के लिए ही बुलाई है। और ये मतलब खत्म होने के बाद जो जिम्मेवार आदमी हैं, जो आम समाज का, आम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको यहाँ रोक लिया जाएगा और उनमें अगली हमारी रणनीति बनाई। छोटी काशी भिवानी में मंगलवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर अनेक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। अनेक जगहों पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद गणेश जी को बैठाया गया और नाच गाकर भोग लगाकर प्रसाद वितरण भी किया गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर छोटी काशी में गणेश पूजा से संबंधित अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान गणपति के नारे लगाकर गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं श्री गणेश की पूजा करने वाले भक्तों ने बताया कि भगवान गणेश की पूजा प्रत्येक प्रकार के अनुष्ठान व पूजन में सबसे पहले की जाती है। गौरतलब है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वंदे विघ्न विनायकम। वहीं गणेश चतुर्थी को लेकर कृष्णा कॉलोनी, रामनगर इत्यादि अनेक स्थानों पर भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकालकर गणेश जी को स्थापित किया गया, जिसकी आगामी 10 दिनों तक भक्त लोग पूजा अर्चना करके अनेक प्रकार के व्यंजन से उनका भोग लगाएंगे। भिवानी के नजदीकी गांव दिनोद में 2 पक्षों की पुरानी रंजिश के चलते मंगलवार को एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर गोलियां चला दी। इस झगड़े में एक युवक की छाती में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए नागरिक सामान्य अस्पताल भिवानी लाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। इस मामले में घायल नरेंद्र ने बताया कि वह गांव दिनोद का रहने वाला है और सुबह शारीरिक अभ्यास करने के लिए गया हुआ था तथा उसके बाद वह बस स्टैंड के समीप अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। इसी दौरान 3 से 4 बाइक सवार होकर 8 से 9 युवक आए और गोली चला दी। उन्होंने बताया कि एक गोली उसके सीने में लगी है। जब उसने भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पीछे से 4 से 5 फायर किए और उनको नहीं लगे। उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते युवकों ने हमला किया। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार लड़ाई झगड़ा आरोपियों के साथ हो चुका है। मेरा नाम नरेंद्र है, दिनोद गांव का रहने वाला हूँ। मैं सुबह प्रैक्टिस करके आया था, ऑफिस के पास बैठा था, 1-2 भाई और थे, तो मैं बातें करने लग रहा था। 3-4 मोटरसाइकिल आए पीछे तो जो शुरू में उतर के आए कट्टा ले रहे थे, उन्हें भी जानो कौन था, बच्चे थे मतलब छोटे थे, उन्हें जानो कौन था, मन बेर को पता नहीं था। उन्हें सीधी गोली मार दी, हाथ पर मार के निकलने की कोशिश करा। उसमें बाटी, मंजीत, सत्य 8-9 जने थे, 3-4 मोटरसाइकिल थे। पहले भी कुछ वारदात हुई आपके साथ? हाँ, पहले भी हुई थी। तो जो गोली चलाने वाले हैं वो किस गांव के हैं? जनोद गांव के हैं 3-4 तो, और बाकी मैं उन्हें जानता को नहीं। पहले से क्या रंजिश थी पहले? स्थानीय तोशाम रोड स्थित TITS कॉलेज के मुख्य द्वार के पास SDFC बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी और सर्कल हेड सचिन महाजन द्वारा अपनी टीम्स के साथ किया गया।
इस बारे में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डी.पी. कौशिक ने विस्तृत जानकारी भी दी। एशिया की सबसे प्राचीन तकनीकी संस्थान TITS कॉलेज के मुख्य द्वार पर विद्यार्थियों की बैंकिंग संबंधी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ने अपनी शाखा HDFC बैंक का शुभारंभ मंगलवार को किया। शाखा का शुभारंभ कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर G.K. त्यागी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार, वित्त प्रबंधक ऐश्वर्य शर्मा ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर HDFC बैंक सर्कल हेड सचिन महाजन, क्लस्टर हेड शिव प्रसाद व ब्रांच मैनेजर सुरेंद्र कौशिक ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर बैंक शुभारंभ कार्यक्रम की देखरेख की। वहीं सर्कल हेड सचिन महाजन ने बताया कि आज के डिजिटलाइजेशन व नेट बैंकिंग के युग में भिवानी के लाइन पार क्षेत्र में बैंक की अत्यधिक आवश्यकता थी। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डी.पी. कौशिक ने बताया कि बैंक खुलने के बाद अब विद्यार्थियों को अपनी फीस जमा करवाने में, पैसा निकलवाने इत्यादि में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर HDFC बैंक के अनेक कर्मचारियों के साथ कॉलेज व स्कूल का स्टाफ उपस्थित रहा। सर, आज आपके संस्थान में HDFC के द्वारा एक ब्रांच खोली गई है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? HDFC ब्रांच से सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ निश्चित तौर पर मिलेगा और स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली बैंकिंग जो प्रणाली है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और इस इलाके के अंदर, इस एरिया के अंदर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एम्प्लॉइज़ बहुत परेशान हो रहे थे बैंकिंग फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से। तो निश्चित तौर पर ये बैंक की जो लॉबी है बैंकिंग फैसिलिटी पूरा करेगी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। जी सर, एक और दिक्कत है जैसे कि आजकल डिजिटलाइजेशन कर दिया है, ऑनलाइन फ़ीस का वो कर दिया है, तो उसके बारे में बच्चे फ़ीस दे रहे हैं तो उसको क्या करना चाहेंगे, कैसे ऑनलाइन पेमेंट आप करवाएंगे बच्चे? अभी मेरे को बताया गया कि HDFC बैंक के पास तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो ऑनलाइन फीस सिस्टम को भी प्रमोट करते हैं, वो ऐसी फैसिलिटी वो हम लोगों को देंगे। और निश्चित तौर पर हमारे स्कूल यहाँ पर कोई बैंक नहीं है, तो हमने देखा कि लोगों की सहूलियत के लिए एक बैंक की शाखा होनी यहाँ बहुत आवश्यकता है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर हमने इस ब्रांच का इनॉग्रेशन किया। इस ब्रांच को हमने डिजिटल ब्रांच कहते हैं। यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल सब डिजिटली होगा और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कस्टमर ने करनी है हम उसको डिजिटली इनिशिएटिव के अंदर ब्रांच से डिजिटली उसको अप्रूव करवाएंगे। तो हमारी सबसे विनती है कि इस शाखा का जितना उपयोग कर सकते हैं करें, ताकि जिस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ये हमने शाखा खोली है वो हमारा एंड रिजल्ट मीट हो। सर, HDFC बैंक को सेकंड लार्जेस्ट बैंक माना जाता है इंडिया में, तो इसको लेकर के आप कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा सुविधाएं दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को जिनके कारण आपके कस्टमर्स बढ़ रही हैं, आपकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, तो आप थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। देखिए सर, ऐसा है आज की डेट में कंपटीशन का ज़माना है, तो मैं नहीं कहूँगा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देंगे, हम ये सर्विसेज देंगे, वो सर्विसेज देंगे। यहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर हम कस्टमर को अच्छी सर्विस ब्रांच में दे पाएँ, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको एक प्रोडक्ट दे पाएँ, तो उससे अच्छी सर्विस नहीं हो सकती। रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब कंपटीशन आ सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ भिवानी में रेलवे रोड पर स्थित नगर परिषद कार्यालय से स्थानीय घंटाघर चौक तक नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण मजबूरीवश उन्हें बार बार प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर काम किया और आज उन्होंने शहर में काले झंडे लेकर प्रदर्शन भी किया। जिला प्रधान सुरेश ने बताया कि आज नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि प्रमुख रूप से उनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और कर्मचारियों का जो समझौता पहले लागू हुआ था उस समझौते को लागू किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि नगर परिषद सफाई कर्मचारी 2 दिन तक शहर में झाड़ू प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को होने वाले प्रदेश स्तरीय जन आक्रोश प्रदर्शन में नगर परिषद कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इकाई का प्रधान जी, कच्चा न पक्के करो जी, ठेका पड़ती बंद करो, पुरानी पेंशन बाहर करो, ये मांग से जी। और इसमें दे सारी मांग इसमें दे राखी साहब ने 17-18 मांग से दे दिन पर कई बढ़िया विचारधारा हो रही, कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही। 2 दिन का झाड़ू प्रदर्शन से काले झंडे से और रोज तक जावांगे 15 तारीख ने 10वें महीने की न उठे से हड़ताल मारी, उठे चक्का जाम। क्या कार्यक्रम किया है? आज तो 2 घंटा करता ही जावांगे और कल जावांगे सरा चौक तक। विजय कुमार है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ और आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश में 2 दिन का 19 और 20 तारीख का 2 दिन का झाड़ू प्रदर्शन काले बिल्ले लगा के सरकार के खिलाफ हम विरोध करेंगे।
क्योंकि सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है सरकार। इसलिए आज हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है, झाड़ू प्रदर्शन का है। हम कब चलेगा भाई? घंटा करते तक चलेंगे। और 15 अक्टूबर को रोहतक में होने वाली बड़ी जबरदस्त रैली है, उसमें हमारे जो राज्य नरेश शास्त्री हमारे राज्य प्रधान है, वो हमारे इसको। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद है। मैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी और प्रधान हूँ, सेकेंड प्रधान। तो ये हमारी जो सरकार मांगे नहीं मान रही है, अगर ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम प्रदर्शन जारी रखेंगे, तेज प्रदर्शन करेंगे इससे, और कच्चा को पक्का करे जाए और हमारी मांगे मानी जाए। हम सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानी तो हम प्रदर्शन भी करते रहेंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में कुछ असामाजिक तत्व अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगना चाहिए। यह कहना था छात्र संघ के बैनर तले NSUI के CBLU के अध्यक्ष प्रवीण बोरा, इंसो छात्र नेता जयदीप ग्रेवाल व अन्य छात्र नेताओं का। इस बारे में उन्होंने कुलपति को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष सुमित बोरा व CBLU के VC प्रोफेसर R.K. मित्तल को मांग पत्र सौंपते हुए उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में जल्द से जल्द कैंटीन शुरू करवाने, ई-रिक्शा की संख्या बढ़ाए जाने इत्यादि और पेयजल समस्या का समाधान करवाने की उन्होंने मांग की। NSUI के CBLU के अध्यक्ष प्रवीण बोरा, इंसो छात्र नेता जयदीप ग्रेवाल, CYSS के युवा जिला अध्यक्ष सुमित बोरा ने आरोप लगाया कि एक छात्र संगठन अपनी राजनीति चमकाने के लिए विश्वविद्यालय को बदनाम करने का काम करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त छात्र संगठन द्वारा जो मांग की जा रही है वह तर्कसंगत नहीं है तथा विश्वविद्यालय में अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर विश्वविद्यालय का माहौल खराब किया जा रहा है, जिससे सभी विद्यार्थी परेशान हैं। ऐसे में CBLU की साख बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय को चाहिए कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई। हमारे इस समय बस इतना। एक लाइन के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।